अस्सलामुअलैकुम। यू आर वॉचिंग डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। तो आज का जो मौजू हमने सेलेक्ट किया है वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटर्नशिप है क्या। हम लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स बार बार मुझसे पूछते हैं कि ये इंटर्नशिप सर हमें इसमें क्या करना चाहिए, हम कैसे ये इंटर्नशिप करें। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिकल आंसर ये है, ये कोई आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी पार्ट है क्वालिफिकेशन का। आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने का एक तरीका है इंटर्नशिप, कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को साउंड कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फील्ड की बात कर लेता हूं, मैं वेटनेरियन हूं, ठीक है। तो वेटनेरियन होने के नाते मेरे 10वें सेमेस्टर में मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। जब 10वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करता हूं तो मेरे जहन में भी बहुत सारे ऐसे ख्यालात थे कि मैं क्या करूं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, लेकिन फिर मैंने सेलेक्ट किया। आप डिफरेंट हो सकते हैं, आप अगर कोई आप एजुकेशन फील्ड में जाके इंटर्नशिप कर सकता था, मैंने किया। कुछ लोग पोल्ट्री की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, वो पोल्ट्री वाली साइड पे चले जाते हैं। कुछ लोग क्लिनिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल वाली साइड पे चले जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये कोई जॉब नहीं है। आप इसको प्लीज, इसको जो है अपना पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन समझिए, अपनी डिग्री का हिस्सा समझिए और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए और जाके वहां पे काम सीखिए। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप बेसिकली हम उसको दो तरह में मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक आप प्राइवेट इंटर्नशिप कर सकते हैं और नंबर 2 आप गवर्नमेंट की तरफ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट में सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए मैं बाउंड नहीं हूँ किसी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वेटनरी क्लिनिक के ऊपर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या मैं किसी हॉस्पिटल के ऊपर करना चाहता हूँ, वो प्राइवेट है, उसका कोई प्राइवेट ऑनर है, वो विलिंग है आपको प्राइवेट उसके अंदर रखने के लिए, तो आप आते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आप आके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई मैंने फला जगह पे इंटर्नशिप करनी है, तो वो आपको उसी जगह का लेटर बना देते हैं। तो फिर क्या होता है कि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जितना आपका इंटर्नशिप का दौरानिया होता है, आप वहां से सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट एक बनवा कर लाते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट बन जाता है। नंबर 2, आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप करते हैं। गवर्नमेंट इंटर्नशिप ये करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप किसी डिस्पेंसरी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप किसी फॉर्म पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं एज अ वेटनेरियन। तो सिंपल सा तरीका है, आप का जो लेटर है वो हम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के ऑफिस में भेजता है। जो भी मुतलका इदारा है वो वहां से मुतलका इदारा उसको कंफर्म करने के बाद आपकी जो जहां आप लोगों ने जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटर्नशिप का कहा होता है, वो लेटर वहां पे 3-4 दिन में ईमेल हो जाता है, उनके बाद बाय हैंड भी पहुंच जाता है। तो यूं इस तरीके से आप प्राइवेट और गवर्नमेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली हमारे माशरे में लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज का प्रॉब्लम है। बेसिकली आप जितना ज्यादा लोगों को आगाह करेंगे, लोगों को पता चलेगा उसके बारे में, तो चीजें आसान होती चली जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, हर चीज पॉसिबल है। आप अगर करते जाओगे, मेहनत स्लो एंड स्टडी चलते जाओगे, इंशाल्लाह तो आप जरूर इससे इस्तेफादा हासिल करोगे, आपको फायदा होगा। तो ये बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि प्राइवेट इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं आप और गवर्नमेंट इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मैं खानेवाल से बिलोंग करता हूं और मैं खानेवाल किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने अपने इदारे में नाम लिखवा दिया कि डॉक्टर जलीस मिर्जा खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप करना चाहता है, अपनी किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में। मेरा लेटर यहाँ से सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैं वेटनेरियन हूं तो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के पास जाता है या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। वो वहां से उसको कंफर्म करके एक मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर है, डीएलओ, उसको वो लेटर भिजवा देते हैं। जब वो लेटर भिजवा देंगे, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, जो मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे लेटर दिया होगा, और वहां पे जाके जो डीएलओ का लेटर है मैं वहां पे दिखाऊंगा, जो पीछे से ईमेल आ जाएगी, तो मैं वहां पे अपनी रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप करूंगा। जब 3 महीने बाद मैं इंटर्नशिप कर लूंगा तो वहां से रिपोर्ट जनरेट होगी और वो मेरे महकमे को भेज देंगे, मेरे इदारे को भेज देंगे, या हो सकता है कि बाय हैंड मैं खुद ही वो इंटर्नशिप लेकर आ जाऊं लेटर। तो इस तरीके से हम इंटर्नशिप गवर्नमेंट और प्राइवेट कर सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कर सकता है तो प्राइवेट कोई फॉर्म पे भी कर सकता है, किसी भी प्राइवेट फॉर्म पे कर सकता है, किसी वेटनरी क्लिनिक पे कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। लिहाजा आप लोग अपने आप जो भी आप फील्ड करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट सबसे पहले उसको मलूज़े खातिर रखें कि इससे आपको नौकरी नहीं मिलनी इंटर्नशिप से, ये आपकी क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे आपको नौकरी नहीं मिलनी, इससे आपको जॉब नहीं मिलनी, ठीक है।
और कोशिश करें, ये जो मैं जॉब की बात कर रहा हूं मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं, जिंदगी में कोशिश करें बिजनेस की तरफ आए, जॉब की तरफ मत आए। जॉब, हम पाकिस्तानी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जॉब हंटिंग, जबकि बाहर के मुल्कों में लोग अपने बच्चों को बिजनेस हंटिंग सिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिजनेस हंटिंग की तरफ आए, जॉब हंटिंग की तरफ नहीं आए। इंटर्नशिप को एज अ पार्ट लें, एज अ योर करियर, एज योर क्वालिफिकेशन लें, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद आपकी मेहनत के बलबूते पर आप किसी भी महकमे में जा सकते हैं, वो अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करे। अच्छा, तो अब आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली एज अ प्राइवेट और एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आप कोशिश करें कि जो भी आपने 5 साल 2 साल जितना भी आपका डिग्री का दौरानिया है या डिप्लोमे का दौरानिया है, आप अपनी सलाहियतों को वहाँ पे टैलेंट को शो करें। क्योंकि कुछ इदारे ये होते हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो इंसान को फौरन ही वहाँ पे जो है उसको पिक कर लेते हैं, कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं। तो आप दिल लगा कर वो 3-4 महीने काम करें, क्योंकि जो आपने पूरी डिग्री में सीखा होता है उसका वहाँ पे निचोड़ भी निकलता है, और जो आप वो 4 माह सीख रहे होते हैं वो जिंदगी में आपको बहुत काम आता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने अपने 9 सेमेस्टर्स पूरे कर लिए, 10 सेमेस्टर के अंदर जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया, तो मैं जिस अंदाज में वहां पे टीचिंग करता था, उन्होंने मुझे ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही जॉब के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही मुझे सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज इसको सीरियस लें, इसको सीरियस इसलिए लें क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि ये आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट है। जिंदगी में दोबारा फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग प्लीज इसके ऊपर फोकस करें, और सब, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तानीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात कहता हूं कि प्लीज इंटर्नशिप इज द पार्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन। इंटर्नशिप जो हैं वो कुछ पेड होती हैं और कुछ अनपेड होती हैं। जो इदारे अच्छी तरीके से वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने जहाँ पे भी वो इंटर्नशिप करने जाते हैं वो कुछ ना कुछ उनको परसेंटेज मंथली पे करते हैं, ताकि उसकी रिहाइश के अखराजात पूरे हो सकें, ताकि वो खाना पीना जो है वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत आसान बना सके। और कुछ जो है वो अनपेड होती हैं, वो इतने एस्टेब्लिश नहीं होते। लेकिन ये बहरहाल हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है, इसके ऊपर हम नहीं कमेंट कर सकते। ये हर इदारे की अपनी एक डिसाइडेड थिंग होती है कि वो उसने इसके ऊपर जाना है या इसके ऊपर नहीं जाना। तो आप लोग पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटर्नशिप। जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे जो जनरल हमारे मसाइल हैं हमारे पाकिस्तानीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर लिंक करें, और इंशाल्लाह ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो देखते रहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा, थैंक यू सो मच।